नारद मुनि उस बंसरी का महिमा सुनाते हैं कि वृंदावन में बंसी किस प्रकार से सबको मोहित करती है। तो कहते हैं उस ध्वनि को सुनकर चलने वाले चेतन को स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं और स्थिर रहने वाले पाषाण आदि पिघल कर चलने लगते हैं। अर्थात चेतन तो जड़ हो जाता है और जड़ चेतन हो जाता है। जब श्री कृष्ण की बंसरी बजती है, जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, उनकी मुरली की ध्वनि को सुन करके जड़ वस्तुएं चेतन हो जाती है और चेतन वस्तुएं जड़ हो जाती है। जैसे जैसे कि पंछी है, पंछी स्तब्ध होकर रुक जाते, जहां के वहां रुक जाते हैं। यमुना का पानी जो चल रहा है वो रुक जाता है और बछड़े दूध पी रहे तो रुक जाते हैं। जितनी भी जड़ वस्तु है, चिन्मय वस्तु, जो मूवमेंट करने वाली वस्तु, वो स्थिर हो जाती है। मतलब चलने वाली वस्तु स्थिर हो जाती है। और जो स्थिर वस्तुएं हैं जो कभी चलती नहीं, जैसे पहाड़ है, वो पहाड़ पिघलने लगते हैं, पिघल के हिलने डुलने लगते हैं। वृक्ष स्थिर होते हैं लेकिन वो भी कांपने लगते हैं। तो इस तरह से पाषाण और वृक्ष आदि चलने लग जाते हैं और जो स्थिर वस्तुएं हैं, जो चेतन वस्तुएं, वो जड़ की भांति, जैसे जड़ हो गया मूर्ति बन जाती है, जैसे मूर्ति बन के स्टेच्यू बन के रह जाते हैं जो जो चेतन वस्तुएं हैं। ये मुरली का प्रभाव था। फिर आगे कहते हैं, महान प्रेम रस में निमग्न होकर उन सब में विविध प्रकार के सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। इन सब ब्रजवासी, ब्रज की सब वस्तुओं में सात्विक विकार प्रकट होते हैं। सात्विक विकार क्या होता है? सात्विक विकार होता है जब भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते करते शरीर में कंपन होता है या फिर रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों में अश्रु आते हैं, इसको सात्विक विकार कहते हैं। तो कृष्ण की मुरली को ध्वनि सुन करके सात्विक विकार सब प्रकट हो रहे हैं। श्री भगवान की भगवत्ता की सबसे रहस्यमय सार की परिपक्व अवस्था का नाम है रास। जो रास लीला है, सब लीलाओं की पराकाष्ठा है। भगवान की भगवत्ता की सबसे रहस्यमय सार की परिपक्व अवस्था का नाम रास है। रासो ही तस्य भगवत्व विशेष गोप्य सर्वस्वसार परिपाक धियो विनक्ति। भगवान की जो रास लीला थी, उन्होंने बंसी बजा के गोपियों को आकर्षित किया वृंदावन में और उनके साथ जो रास लीला की, वो जो रास है, भगवान की जो भगवत्ता है, भगवत्ता मतलब भगवान का जैसे ऐश्वर्य है, जैसे वैकुंठ में नारायण है, विष्णु है, नरसिंह देव है, श्री रामचंद्र है, ये जो भगवत्ता है इसको कहते हैं। इस भगवत्ता का जो भगवान की भगवत्ता का जो सार है, भगवत्ता का सार है, मतलब भगवान की जो भगवत्ता है उसका साराती सार है, वो रास लीला है। और वो परम गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है। और सार का परिपक्व अवस्था है। सार मतलब भगवत्ता का सार मतलब क्या है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवत्ता का सार क्या होता है? जैसे भक्ति का सार प्रेम होता है। हम जब भक्ति करते हैं भगवान की, वो भक्ति का जो सार, सार मतलब एसेंस, जिससे दूध होता है, दूध को हम अगर मंथन करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तो उसको सार कहते हैं। दूध का सार है, मक्खन है। इसी प्रकार भक्ति है, उसका अगर मंथन करेंगे तो सार होगा प्रेम। इसी प्रकार भगवान की जो भगवत्ता है, भगवत्ता मतलब जैसे भगवान अपने दासों को प्रभु बन के उनके साथ प्रकट होते हैं, तो दासों के सामने भगवान का प्रभु बनना वो भगवत्ता है। या फिर जो भगवान को वात्सल्य रस में प्रेम करते हैं, उनके सामने भगवान बालक रूप में प्रकट होते हैं, बाल गोपाल, ये उनकी भगवत्ता है। इसी प्रकार
फिर जो सखा है उनके बाद सामने भगवान सखा रूप में प्रकट होते हैं, ये उनकी भगवत्ता है। ये जो भगवत्ता है भगवान की, इसका सारातिसार है माधुर्य रस, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने जो गोपियां हैं, अपने जो प्रेमी हैं, जो उनको प्रेम करती है, उनको सामने प्रेमिक रूप में प्रकट हो जाती है। उनकी भगवत्ता है, ये उनका सारातिसार है। और इस सारातिसार की परिपक्व अवस्था, उसका भी सारातिसार हो गया माधुर्य रस, उसका परिपक्व अवस्था, उसका मतलब टॉप मोस्ट है, वो है रास लीला, जो अत्यंत गोपनीय है। इसके आगे पढ़ते हैं। यह रासलीला भगवान की चरम सीमाओं की माधुरी को प्रकट करती है। भगवान की चरम सीमाओं की माधुरी को प्रकट करती है रसलीला। उत्कृष्टता, मधुरिमा, परसीम निष्ठा। भगवान की जो मधुरता मतलब स्वीटनेस, भगवान में जो मिठास है, भगवान के अंदर जो स्वीटनेस है, मधुरता है। भगवान मधुर होते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम असितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान मधुर है। मधुर मतलब स्वीट। तो भगवान बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है। तो उनकी जो मधुरता है, स्वीटनेस है भगवान का, उसका जो पराकाष्ठा है, भगवान की जो मधुरता का पराकाष्ठा है, वो प्रकट हो जाता है। मधुर स्वीटनेस प्रकट होता है रास लीला में। सबसे ज्यादा भगवान स्वीट हो जाते हैं रास लीला में, ये बता रहे हैं। सबसे ज्यादा मधुर हो जाते हैं। चरम सीमा, मधुरता की चरम सीमा श्री कृष्ण की। और लक्ष्मी जी को सैकड़ों मनोरथ करने पर भी इस रास लीला में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। लक्ष्म्या मनोरथ सतेरपि यो दुरापा। और जो श्री कृष्ण की जो रास लीला के अंदर जो स्वीटनेस प्रकट होती है, मधुरता जो प्रकट होती है, वो मधुरता लक्ष्मी देवी इस प्रकार की मधुरता का जब आस्वादन करना चाहती है, तो सैकड़ों प्रयास करने के बाद भी लक्ष्मी देवी को वो स्वीटनेस भगवान की प्राप्त नहीं होती है। भगवान लक्ष्मी देवी के सामने इस मधुर रूप में कभी प्रकट नहीं होते हैं। लक्ष्मी देवी को वो रूप भगवान का आस्वादन करने नहीं मिलता है, वो स्वीट रूप, स्वीटनेस चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाती है, जो स्वीटनेस भगवान रास लीला में प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्यों लक्ष्मी देवी को भगवान का वो मधुर रूप लक्ष्मी देवी के सामने प्रकट नहीं हो रहा है? बात क्या है? लक्ष्मी देवी के सामने भगवान नारायण रूप में है। भगवान चतुर्भुज नारायण है। उनकी चरण सेवा लक्ष्मी देवी कर रही है। अगर नारायण उनको, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन नारायण उनके साथ रास नृत्य नहीं करेंगे। वो नारायण की इसमें नहीं आता है, उनके प्रोफाइल नहीं है, नारायण की प्रोफाइल में नहीं है रास नृत्य करना। इसलिए लक्ष्मी देवी के लिए असंभव हो गया। वो चाहते भी अपने पति में, नारायण में, वो स्वीटनेस सैकड़ों बार इच्छा कर चुकी है लक्ष्मी देवी, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रही है। आगे कहते हैं, अहो श्री कृष्ण की वह चातुरी मधुर से भी मधुर है। श्री कृष्ण की जो वाक चातुर्य, वाक चातुर्य मतलब उनकी वाणी की चतुरता। जब रासलीला में भगवान नृत्य करने के लिए गोपियों को बुलाते हैं, तो उन्होंने अपने वाणी की परम चतुरता को प्रकाश किया। उन्होंने गोपियों को क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा करभाम किम थे। ये गोपीजन आप सब, हाँ, इतने रात को
घने जंगल में, अंधकार में अपना घर बार छोड़ के जंगल में आए हैं, क्या काम है? इतने रात को जंगल में आने का क्या प्रयोजन है? क्यों आए हैं? इस तरह से बोल बोल के गोपियों को, इस तरह से उन्होंने वाक चातुर्य से ऐसा गोपियों को स्ट्रेस में डाल दिया, जो बहुत ही क्या बोलेंगे, असाधारण, बहुत स्पेशल है। उनकी जो लैंग्वेज यूज की भगवान ने, पूरा बहुत सारा श्लोक है, वो आप कभी सुने होंगे, वह सुनेंगे आगे। रासलीला के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने गोपियों को बहुत आ, बहुत ही उनको अलग प्रकार से क्या बोल सकते हैं, उनको उल्हाना की, उनको सताया इस तरह से बोल के कि आप घर बार छोड़ के रात को नहीं आना चाहिए, बहुत कुछ बोले। तो ये है श्री कृष्ण की चतुरता, वाक चतुरता, जो ऐसा स्वीटनेस, ऐसी वाक चतुरता श्री कृष्ण में जो है, इस तरह की जो बातें श्री कृष्ण करते हैं, वो और कहीं पाई नहीं जाती है किसी और अवतार में। ये बात है। फिर आप बोलेंगे कैसे पता? नारायण ऐसी बात करते कि नहीं, आपको कैसे पता? श्री रामचंद्र ऐसी बातें करते कि नहीं, कैसे पता? तो जो सामने लिखा है उसको हम बोल रहे हैं। भागवतम में और पुराणों में नारायण क्या क्या बोलते हैं सब लिखा हुआ है। रामचंद्र क्या क्या बोलते हैं सीता माता को लिखा हुआ है। और कृष्ण ने क्या बोला गोपी को भी लिखा हुआ है। तो उसको सामने रख के जब हम एनालिसिस किया जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि श्री कृष्ण की वाक चातुर्य बहुत ही एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है। वह श्री कृष्ण की चातुर्य मधुर से भी मधुर है। जगत में ऐसा कौन है जिसके मन को उस चातुर्य ने आकर्षित नहीं किया? इस जगत में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण के चतुर वचनों को सुन के आकर्षित नहीं होता है? ऐसा कौन है? नारद मुनि कहते हैं ऐसा कौन है, मतलब सब लोग आकर्षित हो जाते हैं श्री कृष्ण की उन बातों को सुन करके। जिस चातुर्य के प्रभाव से पहले तो उन पतिव्रता स्त्रियों को मुरली से आकर्षित करके बुलाया, फिर अपनी वाक चातुर्य से उनको दुखित करके उनको रुलाया। श्री कृष्ण ने पहले तो मुरली से सब गोपियों को बुलाया, घर बार छुड़वा दिया, मध्य रात्रि को मुरली से सबको पुकारा, आइए 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 रास नृत्य करेंगे। और जब गोपियां आ गई, तब उनको सबको रुला दिया कि वापस चले जाइए, आप लोग को कौन बुलाया, इधर रात को आना नहीं चाहिए, घर छोड़ के आप लोग गलत कर रहे हैं, अपराध हो गया, वापस जल्दी से घर जाइए, नहीं तो बहुत अपराध हो जाएगा। ऐसा बोल के श्री कृष्ण ने गोपियों को बहुत रुला दिया। ये श्री कृष्ण के जो वाक चातुर्य है, कभी गोपियों को हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि रोना पड़ जाता है गोपियों को। ये बहुत ही मधुर और आकर्षित करने वाली लीला है भगवान की। मैं तो श्री कृष्ण के भाव छिपाने की तभी प्रशंसा करता जब वे श्री गोपियों के दीन वाक्यों की सुनकर अपने भावों को छिपाए ही रहते, परंतु ऐसा वह नहीं कर पाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की तभी प्रशंसा करता। नारद मुनि बोल रहे, बहुत सुंदर बात, नारद मुनि और रस में और मसाला डाल रहे हैं। ऑलरेडी वो मधुर रस बना हुआ है, लेकिन नारद मुनि और उसमें मसाला डाल रहे हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर गोपियां ने, गोपियों को श्री कृष्ण ने पहले दुखी किया ये सब बोल के कि इतनी मध्य रात्रि को घर नहीं छोड़ना चाहिए, ये जंगल बहुत भयंकर है, यहाँ पर भयंकर पशु रहते हैं जंगल में, और आपको घर पे अपने बच्चे भूखे होंगे, पति लोग की सेवा करनी चाहिए, पतियों को त्याग करना, पतिव्रता, ये बहुत बड़ा वहां पे अपराध है, ऐसा बोल के गोपियों को रुला दिया। रुला देने के बाद जब गोपियां दुखित हो गई, और दुखी होकर के जब गोपियां रोने लगी, तो कृष्ण अपना भाव को उस छुपा नहीं पाए और वापस असली भाव में आ गए। नारद मुनि बोलते कि अगर भाव को फिर भी छुपा लेते, गोपियां रोने के बाद भी अगर वो कठोर रहते और भी, तब मैं उनको मानता। मतलब गोपियों के, जब गोपियों ने कुछ बोला कृष्ण को, तब कृष्ण तुरंत हार गए, ठंडे पड़ गए और
ज्यादा ड्रामा नाटक नहीं कर पाए। और भी नाटक करते, नारद मुनि बोलते, तो मैं मानता कि हाँ वो बहुत एक्सपर्ट है, भक्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन भक्त के पास हार गए, गोपियों के पास हार गए नारद मुनि। ये सब वो सब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, अब हम अभी श्रवण करेंगे तभी पता चलेगा क्या बात है। फिर आगे कहते हैं, क्षण काल में ही वह अपने हृदय के भावों को प्रकाशित कर उन व्रज कुमारियों से मोहित करते हुए विविध प्रकार की काम कला पूर्वक उनके साथ विहार की करने लगे। तो क्षण काल तक वो मेंटेन कर पाए वो भाव की वो कृष्ण उनके प्रति आकर्षित नहीं है, उनको वापस घर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा देर में उनका वो भाव टूट गया और वो गोपियों ने उनको तुरंत परास्त कर दिया। फिर गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रास विहार किया, रास विलास किया वृंदावन में। वो भगवान की लीला नारद मुनि कहते हैं कि हमारे हृदय में स्फुरित हो, वो लीला को हम ध्यान करते हैं